नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 38 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई ओम है। डैश की एसआई इकाई ओम है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसका एसआई इकाई ओम है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध बराबर होता है वोल्टेज बटा डैश का। प्रतिरोध जो है वो बराबर होता है वोल्टेज बटा डैश के। तो प्रतिरोध जो है वो बराबर होता है वोल्टेज बटा धारा के। किसके बराबर होता है दोस्तों? तो वोल्टेज बटा धारा के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए, यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है दोस्तों? तो 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा का मान डैश हो जाता है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा का मान डैश हो जाता है। तो धारा का मान कितना हो जाता है दोस्तों? तो दोगुनी हो जाती है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा का मान दोगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती हैं। तो आधी कम हो जाती हैं। कितनी कम हो जाती हैं दोस्तों? तो आधी कम हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। तो विद्युत रोधी में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विद्युत रोधी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक
प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़े होते हैं, तो वे डैश जुड़े हुए होते हैं, तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़े होते हैं, तो वे डैश जुड़े हुए होते हैं, तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब क्या है। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब क्या है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश होती हैं। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों। तो किलो घंटा होती हैं, किलोवाट घंटा होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों। किलोवाट घंटा होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश होती हैं। क्या होती है दोस्तों। तो किलोवाट घंटा होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है। एक जनरेटर जो है वो डैश रूपांतरित करता है। क्या रूपांतरित करता है दोस्तों। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली को या बिजली के मोटर डैश रूपांतरित करता है। बिजली के मोटर डैश रूपांतरित करता है या करती है। क्या रूपांतरित करती हैं दोस्तों। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या रूपांतरित करता है दोस्तों। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। तो विद्युत हीटर जो है वो ताप प्रभाव के पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 सूत्र का होता है। डैश सूत्र होता है। क्या इसका सूत्र होता है दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 सूत्र किसका होता है। तो समानांतर संयोजन का होता है। किसका होता है दोस्तों। समानांतर संयोजन का होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। तो एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एबोनाइट। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है।
तो दबाव जो है वो प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दबाव। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा डैश होती है। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा का मान डैश होती है। विद्युत धारा का मान क्या होती है दोस्तों? तो कम हो जाएगी। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा का मान कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश होती हैं। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो ओम मीटर होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो एक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ओम मीटर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। डैश द्वारा, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है दोस्तों? तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है दोस्तों? तो रेक्टिफायर के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं इतना क्वेश्चन लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न था। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।